स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 6 जीरे का अम्लानी रोग। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी प्रयोग नंबर 5 की, जिसमें हमने बेर के छाछा रोग के बारे में जाना था। इससे पहले कि हम जीरे का अम्लानी रोग को आगे चर्चा करें, आप हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आइए हम जानते हैं कि प्रयोग नंबर 6 जीरे का अम्लानी रोग किस प्रकार से लिखा जाएगा। उद्देश्य में हेडिंग डालते हुए आप सबसे पहले लिखेंगे, दिए गए पादप नमूने का अध्ययन करके रोग की पहचान कीजिए और रोगजनक का नाम लिखिए एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से उद्देश्य हेडिंग को कंप्लीट करने के बाद आप 2 लाइनें छोड़ते हुए दूसरा हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखेंगे संक्रमित पादप का भाग, वेस्कुलम, कैंची, चाकू, सुई, चिमटी, कॉटन ब्लू अभिरंजक, ग्लिसरीन आदि। आवश्यक सामग्री को लिखने के बाद में आप अगला हेडिंग डालेंगे विधि। दिए गए संक्रमित पादप के भाग का अध्यापक जी की सहायता से उचित विधि द्वारा लक्षणों का अध्ययन करते हैं और रोगजनक व रोग का पता लगाते हैं। विधि को कंप्लीट आप लिख लें। विधि को लिखने के बाद में आप सबसे पहले अगला हेडिंग डालेंगे संक्रमित पादप के लक्षण। इन पादप के लक्षणों को आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है और क्रमबद्ध रूप से इन्हें लिखना है। जैसे कि हम पॉइंट लिखेंगे, संक्रमित पादप जब लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के हो जाते हैं तो रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, संक्रमित पादप भाग पर लक्षण सबसे पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, बाद में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले निचली पत्तियों पर लक्षण दिखाई देंगे और बाद में ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगला पॉइंट आप फिर से लिखेंगे, संक्रमित पादप की पत्तियां मुरझाकर लटक जाती है और पत्तियां भूरी पड़ने लगती है। इस लक्षण के बाद में फिर से आप कंटिन्यू करेंगे अगले लक्षण के लिए। पौधों के संवहन ऊतकों में भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। जो जाइलम फ्लोएम वाला भाग है वहां भूरे रंग की धारियां दिखाई देने लगती है। संक्रमित तने का छिलका उतारकर देखने पर फ्लोएम एवं जाइलम में उत्तक क्षय रोग दिखाई देता है। फिर से आप अगला लक्षण लिखेंगे, संक्रमित पुष्पीय अवस्था में बीज नहीं बनते और यदि बनते हैं तो पतले, छोटे और सिकुड़े हुए रह जाते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण संक्रमित पादप के लक्षणों को लिखने के बाद आप प्रायोगिक पुस्तिका के खाली स्थान पर, जो खाली भाग है, जो वाइट पेज है आपका, उस पर एक सुंदर नामांकित चित्र बनाएंगे जो स्पष्ट रूप से आपको नज़र आना चाहिए। इस प्रकार से आप एक सुंदर नामांकित चित्र आप प्रायोगिक पुस्तिका में बनाएं। उसके बाद में आप अगला हेडिंग लिखें रोगजनक का नाम। रोगजनक का नाम आपके हो जाएगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति क्यूमिनाई। ये रोगजनक का नाम लिखने के उपरांत में आप लाइन छोड़ते हुए रोग का नाम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रोग का नाम और उसमें लिखेंगे जीरे का अम्लानी रोग। फिर से आप पुनः अगले हेडिंग के लिए लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग डालेंगे परिणाम। परिणाम में आपको लिखना है, दिए गए पादप नमूने के लक्षणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम
प्रजाति क्यूमिनाई तथा रोग जीरेका म्लानी रोग होता है। इस प्रकार से परिणाम लिखने के उपरांत आपका यह प्रयोग भी कंप्लीट होता है, जीरेका म्लानी रोग। धन्यवाद।